नमः संस्कृताय। आज हम आपके सामने षष्ठी कक्षा के पाठ विद्यालय को प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय अर्थात विद्या जमा आलय, विद्या का भवन, विद्या का घर, विद्या रूपी भवन जहाँ पर विद्या प्राप्त की जाती है उसे विद्यालय कहते हैं। चलिए पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। इस पाठ में सर्वप्रथम वार्तालाप के लिए अस्मद शब्द को ध्यान में रखना है। अस्मद शब्द रूप उत्तम पुरुष में सर्वनाम का जो उत्तम पुरुष है, आपने पूर्व में पढ़े हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उसके दौरान ही उसमें उत्तम पुरुष आता है या उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो अस्मद शब्द का सात विभक्तियों में प्रयोग किया जाता है। अस्मद शब्द जो है वो सात विभक्तियों में प्रयोग हो जाता है। इसका जो विलोम शब्द युष्मद जो शब्द रूप है वह मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों ही समान रूप से चलते हैं, एक ही समान है। चलिए हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। जैसे जैसे पाठ के दौरान आते हैं हम उनको चिन्हित करते रहेंगे। आगे देखिए, विद्या जमा आलय, विद्या का घर हो गया, विद्या रूपी मंदिर हो गया, विद्या का मंदिर हो गया। चतुर्थ पाठ, इसका जो पहली पंक्ति है चतुर्थ पाठ की, एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र यहाँ छात्रः, छात्र बहुवचन में है। यहाँ पर छात्र, शिक्षिकाः शिक्षकगण, शिक्षक वर्ग, शिक्षिकाः च और शिक्षिकाएं संति हैं। यहाँ पर कौन कौन है? छात्र हैं, शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं। आगे है द्वितीय, ऐसा यह संगणक प्रयोगशाला अस्ति, यह संगणक प्रयोगशाला है, यह कंप्यूटर लैब है। जो संगणक यंत्र बोलते हैं, संगणक यंत्र कंप्यूटर को बोलते हैं, प्रयोगशाला जहाँ पर लैब होती है, यानी यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि संति, ये सब संगणक यंत्र हैं जो सामने रखे हुए हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर हैं। एतानि संगणक यंत्राणि संति, दोनों नपुंसकलिंग का प्रयोग है। आगे है, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति, एतत् यह अस्माकं हमारा विद्यालयस्य विद्यालय का उद्यानमस्ति, उद्यान है। यह हमारे अस्माकं, आगे देखिए अस्माकं शब्द आया है यहाँ पर, यह अस्मद शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है। तो यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम हम सब अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। ऋचा कहती है, तो तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए मैंने युष्मद शब्द का जो पहले प्रयोग किया है, युष्मद शब्द यहाँ पर फिर युष्मद की षष्ठी विभक्ति में एक वचन में तव शब्द रूप बनता है। ये तव जो शब्द आया है, क्षमा चाहूँगा, यह तव जो शब्द रूप है, ये तव शब्द जो आया है ये युष्मद शब्द का है। तो तव तुम्हारा, नाम नाम, किम किम है। और इससे पूर्व अस्माकम आया था, वो हमारा था, बहुवचन में था, और मम को मेरा और तव को तुम्हारा, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको बिल्कुल अपने मस्तिष्क में हमेशा स्मरण रखें। मम, इसके अंदर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? मम के मैं को हलंत कर देते हैं, और या फिर तव के अंदर भी तव जब लिखते हैं तो तय को आधा लिख देते हैं। तो तय को हर्ष नहीं करना है, मम के मैं को नहीं हलंत करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर यदि हम वाक्य का प्रयोग करें तो जिस प्रकार से मम नाम, जो भी आपका नाम है वो पुकार सकते हैं। मम नाम दीपक है, मम नाम सुरेश है, मम नाम। यदि हम पूछते हैं तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कहता है, मम नाम, मेरा नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? यह एक आपके सामने संवाद आ रहा है। इस प्रकार से हम आपस में भी बातचीत कर सकते हैं। ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कुत्र कहाँ पठसि, पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव कहता है, अहम मैं, अत्र यहाँ, एव ही पठामी पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, मतलब यहीं पढ़ता हूँ, यानी तुम्हारे विद्यालय में ही पढ़ता हूँ। इसके पश्चात आगे है शिक्षिका। शिक्षिका कहती है, छात्रा यूयम किम कुरुथः, यानी छात्रों यूयम तुम सब, किम क्या, कुरुथः कर रहे हो, यूयम तुम सब क्या कर रहे हो। छात्राः, छात्र कहते हैं, आचार्ये, हे आचार्या, वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं, हम सब जा रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं पूछेगी शिक्षिका। शिक्षिका कहती है यूयम तुम सब कुत्र गच्छतः, तुम सब कहाँ जा रहे हो। एक बात का ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर प्रयोग देखिए, यहाँ पर आया यूयम के साथ में थ वाला शब्द आ रहा है। इसी प्रकार से वयम के साथ में आम का प्रयोग हो रहा है। मैंने आपको बताया था पहले ही, पूर्व में बता चुका हूं कि आपको तीता अंति सीता था आमी आव आमह, इस प्रकार से उनको यदि याद रखते हैं तो हमें इनका भी स्मरण हो जाएगा। जिस प्रकार से सतौते, इनके साथ में क्या लगेगा तीता अंति, त्वम के साथ में त्वम, युवाम यूयम के साथ में सीथ थ, और अहम आवाम वयम के साथ में आमी आवह आमह, यानी उधर भी नौ शब्द हैं, इधर भी 9 शब्द हैं। तो इन शब्दों को स्मरण रखिए। छात्र कहते हैं वयम हम सब सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार में जाते हैं। शिक्षिका कहती है सभागार क्या होता है, जहां प्रार्थना भवन होता है, सभागार जहां मीटिंग रूम होता है या प्रार्थना सभा होती है, एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया जाता है। पहले गुरुकुल में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा कमरा बना दिया जाता था, जहां पर सभी बैठ करके कोई मीटिंग, कोई वार्तालाप, कोई किसी चीज के ऊपर डिस्कस हो, यानी उसके ऊपर ही बातचीत की जाती थी, तो वह सभागार होता था। और वहां पर मंत्रोच्चारण, मंत्र पाठ भी किया जाता था इस प्रकार से, ठीक है, तो उसको सभागारी बोला जाता है। शिक्षिका कहती हैं युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं, तुम सबकी पुस्तक कहाँ हैं। छात्र कहते हैं अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें अत्र सन्ति, यहाँ हैं। उसने बताया कि हमारे पुस्तक कहाँ हैं। अब यह शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे अत्र आ रहा है, कुत्र आ रहा है, मतलब ये सब कुत्र है, तत्र है, अन्यत्र है, सर्वत्र है, ये सब अभिक्रिया के दौरान भी आपका आ सकता है। आगे चलते हैं। शिक्षक कहता है छात्रौ, हे छात्रों, युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। युवाम यहाँ पे तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। यहाँ पे देखिए थ वाला शब्द है, विसर्ग आई हूं पीछे, तो तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ, छात्र जवाब देते हैं आचार्य, हे आचार्य, आवाम हम सब, हम दोनों श्लोकम गायावह, श्लोक गा रहे हैं, यानी श्लोक गान कर रहे हैं, श्लोकों को गा रहे हैं। आप एक बात देखिए, आपने जब मैम को पुकारा जा रहा था तो वहां पर आचार्य था, आचार्य यानी आचार्य शब्द से संबोधन में आचार्य बनता है। तत्पश्चात यदि आचार्य के लिए हम शब्द देखें, यानी शिक्षक के लिए देखें, तो यहाँ पर आचार्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों को ध्यान से देखना कि जब आप मैम को पुकारते हो तो उनके लिए आचार्य शब्द का प्रयोग करें, और यदि आप सर को पुकार रहे हैं तो वहां पर आचार्य शब्द का प्रयोग करें, ठीक है। शिक्षक कहता है शोभनम, बहुत अच्छा, किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिख रहे हो। छात्र, दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखावह, लिख भी रहे हैं, यानी हम दोनों लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं, गायावह गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावह, हम चित्र भी बनाते हैं। यानी छात्र कह रहे हैं हम दोनों तो लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और चित्र भी बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे शिक्षक कहता है बहुशोभनम, बहुत अच्छा, तो शिक्षक ने जवाब दिया। अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं, पाठ हमारा संपूर्ण हो गया है। आगे हम अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे। अपना स्वयं नमः संस्कृताय, अभी हमने पाठ 6 संपूर्णता से पढ़ा है। अब हम उसके अभ्यास कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो चलिए, प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इन शब्दों का उच्चारण करना है। पहले तो हम चलिए इनका उच्चारण कर लेते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम। इसमें मम को जो हलंत है वो हलंत नहीं आएगा, आपकी पुस्तक में भी दिया गया होगा, उसको सही कर लीजिएगा। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। इनमें आप देख रहे होंगे इन 6 पंक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन दोनों भागों में विभाजित किए हुए हमें इनके विभक्तियों का पता होना चाहिए। इसमें जो पहली 3 पंक्तियां हैं उसमें प्रथमा, षष्ठी, प्रथमा, द्वितीया, और ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है और ये षष्ठी विभक्ति है। अर्थात 1, 2, 6, यानी मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने, यानी जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। द्वितीय में क्या आएगा, माम, आवाम, अस्मान, मुझे या मुझको, दोनों के लिए माम ही प्रयोग होगा। तत्पश्चात हम दोनों के लिए आवाम, अस्मान हम सबको, मम मेरा, आवयो हम दोनों का,
अस्माकम हम सबका। एवं एवं युष्मद शब्द का भी प्रयोग होता है। युष्मद और अश्मद दोनों विलोम शब्द के लिए भी माने जाते हैं। मैं और तुम के लिए भी हम रख देते हैं, सर्वनाम शब्द में आता है। सर्वनाम शब्द में मैं के लिए अस्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है और युष्मद तुम के लिए। त्वम तुमने या तुम, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने। त्वाम, त्वाम का मतलब तुझको या तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्माकम तुम सबको। तब तुम्हारा या कई बार तेरा भी प्रयोग कर देते हैं। तेरा शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि तेरा शब्द हम बोलते नहीं है, वैसे हम सम्मानपूर्वक बोलते हैं तो वहाँ पर आपको लगाते हैं, परंतु तेरा शब्द भी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान जैसे जो अपना होता है उसके लिए, भगवान जैसे के लिए भी हम तेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर उनको आप नहीं कहते हम, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। तो जहाँ पर हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो अगर तेरा भी प्रयोग किया जाता है तो वो अशुद्ध शब्द नहीं है। तो तब तुम्हारा या तेरा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। तो यहाँ पर इन अर्थों में इनका प्रयोग हो जाएगा। आगे चलते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत अहम पठामि। इसका ये जो प्रथम पंक्ति में दी गई है वह उदाहरण स्वरूप है। अहम पठामि बहुवचने वयम पठामः। देखिए उसको बहुवचन में बदल दिया। यदि आप देखें तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए अहम शब्द है और अहम शब्द को, अहम को वयम में बदल दिया बहुवचन में। पठामी शब्द है, पठामी को पठामा में बदल दिया। यदि आप एक एक शब्द को भी बहुवचन में, यानी निर्देश जो दिया गया है इसके अनुसार यदि शब्द को उसी वचन में बदल देंगे तो भी हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सिर्फ हमें यहाँ क्या करना है। अब आगे देखिए, अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ या मैं नाचती हूँ, दोनों के लिए यही वाक्य प्रयोग होगा। अहम को बदल दिया वयम, नृत्यामि नृत्यामः। देखिए वयम नृत्यामः बदल दिया है। त्वम को बदल दीजिए, त्वम को क्या बदला, यूयम। पठसी को बदल दिया पठतः, यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। आगे है युवाम क्रीडतः, युवाम तुम दोनों खेलते हो। युवाम को बदला त्वम, यानी यहाँ पर एक वचन में बदलना है, ध्यान रखिए। युवाम को एक वचन में है, क्रीडथ को भी एक वचन में बदलना है, तो क्रीडसी तुम खेलते हो, यानी ये एक वचन में आ जाएगा। आवाम हम दोनों, गच्छावह जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। तो आवाम को जब बहुवचन में बदला तो वयम, और जब इसको गच्छावह को बहुवचन में बदला तो गच्छामः। इस प्रकार से वयम गच्छामः यानी हम सब जाते हैं, इस प्रकार से बदल देंगे। आगे आगे है अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। अस्माकम को एक वचन में बदलना है, तो इसमें बदला, अस्माकम को एक वचन में बदला तो क्या आ गया, मम। और पुस्तकम को, पुस्तकानि को एक वचन में बदला तो पुस्तकम, यानी पुस्तकम पुस्तकें पुस्तकानि, इस प्रकार से बदला। तो ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को ध्यान में रखते हुए हमें इनको बदलना है। आगे अंतिम है तव गृहम, तुम्हारा घर, उसको द्विवचन में बदलना है। षष्ठी विभक्ति में वाक्य का प्रयोग किया है तो द्विवचन में आ गया युवयोः गृहे। युवयो, तव को जब द्विवचन में देखते हैं तो तव की युवयो बनता है, बहुवचन में युष्माकम बनेगा। तो युवयो गृहम का शब्द रूप चलाएंगे तो गृहम गृहे गृहाणि, तो गृहे द्विवचन में आ जाएगा, युवयो गृहे यानी तुम दोनों का घर। इसके पश्चात चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कोष्ठात उचितम शब्दम चित्वा लिखत रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, जो यहाँ पे रक्त वर्ण में जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे खाली स्थान मिलेंगे और आपको यहाँ से चुन करके यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। इसके पश्चात देखिए पहला देखिए, प्रथम देखिए, अहम डैश पठामी, डैश के साथ में क्या भरा हुआ है, अहम पठामी, अहम आ गया। आगे है ख, ख भाग में युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, युवाम आ जाएगा क्योंकि पीछे था आया हुआ। हमने है ना, हमेशा क्रियापद को देख लीजिए और वहाँ से ही हमें पता लग जाएगा उसके साथ में कौन सा कर्ता भरना है, ठीक है। आगे तीसरा देखिए, एतत डैश पुस्तकम, यह मम मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पर माम या मम में से एक भरना, माम भर दिया जाएगा तो यह मुझको पुस्तक हो जाएगा, जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। युष्माकम क्रीडकानि, क्रीडनकानि, तो युष्माकम तुम सब के, क्रीडनकानि अर्थात खिलौने, तो युष्माकम ही आएगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तुम सब के खिलौने आ जाएगा। और यदि हम इसके स्थान पर युष्मान भर देते हैं तो युष्मान तुम सबको हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आवाम छात्रे स्व, आवाम हम दोनों, छात्रे छात्रा, स्व हैं, हम दोनों छात्रे स्व यानी हम दोनों छात्र हैं। तो यहाँ पर कोई लड़कियाँ कह रही हैं स्त्रीलिंग के अंदर, तो स्त्रीलिंग में छात्रे आता है, छात्रा छात्रे छात्रा, तो हम दोनों छात्रा हैं, ये लड़कियाँ बोल रही हैं, दो लड़कियाँ। ऐशा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, तो यहाँ पर हम तव की जगह तुम्हारा आ जाएगा यानी तुम्हारी आ जाएगा, और त्वाम तुझको होता है इसलिए गलत होगा ये।
यदि अब यहाँ पे एक अभिक्रिया भी होती है, जहाँ जहाँ पर मैं के लिए लगाया गया है, अस्मत् शब्द रूप लगाया गया है, वहाँ पर छात्रों को बोला जाता है कि आप यहाँ पर युष्मद् शब्द का प्रयोग करें, और जहाँ पर युष्मद् शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर छात्रों को कहा जाता है कि वहाँ पर अस्मद् शब्द का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से वो भर देते हैं। जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अहम पठामी। अब जैसे अहम पठामी, वहाँ पे उस वाक्य को युष्मद् शब्द बना करके प्रयोग करें। तो युष्मद् में देखिए, युष्मद् में कई छात्र यहाँ पे तो चेंज कर देते हैं कि त्वम भर दिया और त्वम पठामी लिख देंगे, तो गलत, अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो त्वम पठामी की जगह भी हमने बदलना होगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का हो जाएगा। जब त्वम युवाम यूयम बदलेंगे तो मध्यम पुरुष का हो जाएगा, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे युवाम गच्छता है, तो इसमें गच्छता में युवाम की जगह आवाम आ जाएगा और गच्छता की जगह ये भी बदल जाएगा, गच्छावह बन जाएगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। आपने शिक्षक को करके दिखाइएगा सभी। आगे क्रियापदयी वाक्यानि पूर्यत, क्रियापदों को वाक्यों के द्वारा पूर्ण करिए। तो वाक्यों को पूरा करना क्रियापदों के द्वारा। ऊपर मंजूषा दी गई है, पठसी पढ़ते हो, धावामः दौड़ते हैं, गच्छावः जाते हैं, क्रीडतः खेलते हो, लिखामि लिखता हूँ, और पश्यतः देखते हो। तो त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, अहम पहले उदाहरण दिया हुआ, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, त्वम के साथ में पठसी आ गया, आवाम गच्छावः, यूयम पश्यतः, अहम लिखामि, युवाम क्रीडतः, वयम धावामः। यदि हम इनको देखें तो बड़ी हिंदी भी बहुत सरल है। तुम पढ़ते हो, दूसरा है हम दोनों जाते हैं, यूयम पश्यतः तुम सब देखते हो, अहम लिखामि हूँ। हिंदी पुनः बता देता हूँ, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं, यूयम पश्यतः तुम सब देखते हो, अहम लिखामि मैं लिखता हूँ, युवाम क्रीडतः तुम दोनों खेलते हो, और वयम धावामः हम सब दौड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों के द्वारा वाक्य निर्माण करने हैं। मम मेरा, तव तुम्हारा, आवयो हो तुम दोनों का, युवयो हो तुम दोनों का, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हम सबका, युष्माकम तुम सबका। इसके पश्चात यथा एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है, यहाँ पर मम भर दिया गया है। एतत् यह मम गृहम, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। दूसरे में भरा है आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम सब की पुस्तकें हैं, ये सब पुस्तकें तुम्हारी हैं, मतलब तुम सब की हैं। ठीक है। अब इस प्रश्न के बारे में एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा। क्या विशेष है? यदि हम इनमें से केवल 5वें वाक्य को छोड़ करके यदि हम इनमें से कहीं पर बदल दें, कोई शब्द दूसरा लगा दें, तो वह उसकी हिंदी भी सही जाएगी और उस वाक्य को अशुद्ध नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न आपके लिए एक फ्री हिट वाला, जिस प्रकार से क्रिकेट में फ्री हिट होती है, उसी तरह से यह प्रश्न भी एक फ्री हिट का ही बुक में, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। देखिए, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। यदि हम इसके स्थान पर आवयो लगा दें, यह हम दोनों का घर है, तो भी सही है। यदि हम तब लगा दें तो भी सही, तुम्हारा घर हो जाएगा। युवयो लगा दें, तुम दोनों का हो जाएगा। अस्माकम लगा दें, हम सब का हो जाएगा। युष्माकम लगा दें, तुम सब का हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से, आवयो मैत्री दृढ़ा। देखिए, यहाँ पर मम और तब जब हम बोलते हैं किसी को, तो कोई भी बोलेंगे मेरी दोस्ती जो है बड़ी खास है, बहुत दृढ़ है, बड़ी पक्की है। फिर भी यदि कहीं पर कोई दोषारोपण करता है तो भी द्विवचन या बहुवचन में हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मित्रता जो भी होती है वो दो के बीच में होती है, तो यह इसके लिए दोषारोपण भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन में से कोई भी प्रयोग कर दीजिएगा। तत्पश्चात जो 5वां है उसको देखिए आप, भारतम अस्माकम देश है। वहाँ पर अस्माकम देश क्यों लगाएं? क्योंकि भारत किसी एक की जागीर नहीं है, इसीलिए भारत हम सब का देश है, हम सब का है। ठीक है, यह देश हमारा है, हमारा है, इसीलिए इस खालिस्तान में हम सब अस्माकम ही भरेंगे। ठीक है। वैसे भारत मेरा देश है वाक्य शुद्ध नहीं है, लेकिन हम यह कहते नहीं है कि यह मेरा अकेला का देश है, हम यही बोलते हैं हमारा देश भारत है, भारत हमारा देश है। ठीक है। तो इसके पश्चात चलते हैं आगे। षष्ठमा प्रश्न है, देखिए, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम
यानी एक वचन का बहुवचन पद में बदलिए और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, यानी बहुवचन को एक वचन पदन में भरिए। एषः एते, ये देखिए भरा हुआ है ऐसा। आपको इधर वाले शब्द देख लेने हैं, जो ये पहली पंक्ति दिखाई दे रही है आपको, जो यदि आपको यहाँ पर एक वचन है तो उसको बहुवचन में बदल देना है, और बहुवचन शब्द है तो उसको एक वचन में बदल देना है। ए सह उसको बदला एते, सह ते यानी स तौते, ता ते सा यानी ताहा बहुवचन में था, सा आ गया। एताहा, एताहा बहुवचन में है, एते एषा, मैं द्विवचन भी बोल रहा हूँ। त्वम युवाम यूयम, अस्माकम का, अस्माकम की जगह क्या आ जाएगा, अस्माकम का क्या बन जाएगा, मम। अस्माकम आवयोः मम, तव युवयोः युष्माकम, एतानि एते एतत्। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी हो जाएंगे। अपने शिक्षक को छठे प्रश्न से द्विवचन के सारे शब्द आप लिख के दिखाइएगा। आगे सप्तमा प्रश्न, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यते। एक वार्तालाप, एक संवाद है, वहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। वहाँ पर अहम और त्वम, जहाँ पर जो भी प्रयोग होगा, यानी प्रथमा द्वितीय और षष्ठी विभक्ति से आप उन्हें देख करके आप भर सकते हैं और बहुत आसानी से भर सकते हैं। हिंदी से देख लीजिए। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला डैश किम करोषि। अगर सी आ जाए तो वहाँ पर ध्यान रखें, सी के स्थान पर वहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वम आ जाएगा। उसके पश्चात शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा डैश नृत्यामी, आमी आ गया तो वह अपने लिए बोल रही है, तो अहम नृत्यामी, और डैश किम करोसी, त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो, सी आ गया वही। प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला डैश गायामी, फिर गायामी आ गया तो अहम आ जाएगा, अहम गायामी, मैं गा रही हूँ, और किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला, शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा अहम न गायामी, मैं नहीं गा रही हूँ, अहम तु नृत्यामी, मैं तो नाचती हूँ। तो आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है कि पीछे क्या प्रयोग किया गया है, कि मैं तो नाचती हूँ, जहाँ पे आमी शब्द आ गया तो वहाँ आँख बंद करके अहम लगा दीजिए। देखिए आपको उसका अर्थ पता है नहीं पता है, वैसे अर्थ पता होना चाहिए, ये दोष है। यदि आपको अर्थ नहीं पता है तो ये दोष है। परंतु यदि किसी बच्चे को किसी कारणवश यदि किसी वाक्य का अर्थ भी पता नहीं चलता है तो आप क्रियापद को, धातु पद को देख लीजिए और उसके अंतर्गत आप आसानी से कर्तृपद भर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसको बच्चे को चाहे अर्थ आता है या नहीं आता है तो भी वह आसानी से इसको भर सकता है। देखिए आगे, प्रियंवदा कहती है प्रियवदे शकुंतले, हे शकुंतला किम डैश माता नृत्यति। अब माता आ गया तो ये देखिए वहाँ पे, अब यहाँ पे कोई बच्चा अगर मम भर देता तो क्या वाक्य बनता, क्या मेरी माता नाचती है। तो मतलब ये पता ही नहीं है बच्चे को कि मेरी माँ भी डांस करती है, नृत्य करती है या नहीं करती है, तो ये उसको तो पता होगा, इसलिए तब आएगा। तो यहाँ पर देखिए नृत्यति है, ये जो है अन्य पुरुष है। देखिए माता जो है वो अन्य पुरुष के लिए आया है, इसलिए ती आ गया। सतौते वो अन्य पुरुष के लिए होते हैं, प्रथम पुरुष के लिए हैं। तो आप अन्य पुरुष के अंदर वहाँ पर आप कोई भी शब्द भर सकते हैं। लेकिन प्रश्न देखिए उसने पूछा क्या है, वो अपने आप से तो प्रश्न नहीं करेंगे ना, वो तो आगे वाले से प्रश्न करेंगे, इसलिए वहाँ पर तब आएगा। आगे है शकुंतला। शकुंतला कहती है आम हाँ मम माता अपि नृत्यति। देखिए अब उसने बोल दिया है, शकुंतला कह रही है हाँ मेरी माता भी नृत्य करती है। प्रियंवदा कहती है साधु बहुत अच्छा, आवाम चलावाह हम दोनों चलते हैं। प्रियंवदा कहती है आवाम चलावाह हम दोनों चलते हैं। आगे चलते हैं अगले चित्र की ओर। देखिए सा तौते त्वम युवाम यूयम अहम वावा आवाम वयम तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आमह। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो ऊपर भी 9 शब्द हैं और नीचे भी 9 ही हैं। तो एक एक उठा करके यदि हम उनके साथ में किस शब्द का प्रयोग होगा, किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, उसी के साथ हम करते हैं। धातु ये नीचे वाले सारे धातु प्रत्यय हैं। यदि हम इन्हें देखें तो ये धातु प्रत्यय हैं। जो तिगंत हैं जिनके पीछे तीतः अंति आता है तो ये धातुएं हैं। और ये ऊपर जो हैं वो शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं। सतौते तत्शब्द रूप चलता है, त्वम युवाम यूयम अस्मत् शब्द रूप है, अहम आवाम वयम ये अस्मत् शब्द रूप है। तो ये इनके अनुसार ही हमें लगाना होता है। ठीक है, तो तीतः अंति जैसे अहम शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ, अहम है 7वां शब्द है तो इसका भी 7वां ही शब्द आएगा, अहम के साथ आमी ही आएगा। आवाम शब्द उठाएंगे तो आव ही आएगा। यदि आप थ शब्द देखेंगे, थ के साथ में ऊपर वाला यानी युवाम ही आएगा। अगर यदि आप तीतः अंति को देखेंगे, यानी ती पद को देखेंगे तो ये स के साथ ही आएगा। यदि अंति देखेंगे तो अंति ते के साथ ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें इनको स्मरण कर लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। तत्पश्चात धन्यवादः।
आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।